इस मुख्य पाठ्यक्रम में आप सबका स्वागत है। प्राचीन न्याय के आधार इस विषय के अंतर्गत हम वैशेषिक दर्शन के उद्भव और विकास एवं कुछ आचार्यों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। पूर्व पाठ्यक्रम में हमने न्यायशास्त्र के वैशिष्ट्य एवं न्यायाचार्यों के परिचय तथा न्यायशास्त्र के जो परंपरा हैं, प्राचीन परंपरा एवं नव्य परंपरा, उन परंपराओं की चर्चा हमने की है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम वैशेषिक दर्शन के उद्भव एवं विकास तथा वैशेषिक दर्शन के जो परंपरा, वैशेषिक पदार्थ को स्वीकार करने में युक्ति एवं उनमें जो कणाद दर्शन के रूप में प्रसिद्धि है, उसके संदर्भ में कुछ चर्चाएं करेंगे। अंगानि वेदश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तर। इस वाक्य के अंतर्गत जो न्याय विस्तर शब्द है, उन न्याय विस्तर शब्द जिस प्रकार न्याय शास्त्र को दर्शाता है, उसी प्रकार पदार्थ शास्त्र को विवेचन करने वाले वैशेषिक शास्त्र का भी प्रतिपादन करता है। इसीलिए काणादम पाणिनीयम च सर्वशास्त्र उपकारकम। तो काणाद शब्द से कणाद दर्शन का तथा न्याय दर्शन का भी परिचायक कणाद पद है। उन कणाद दर्शन में विशेषतः पदार्थों का ही विचार किया गया है। सूत्रकार ने भी वेद प्रामाण्य निरूपण के अनंतर धर्म का स्वरूप क्या है, इसकी जिज्ञासा में धर्म के निरूपण के प्रसंग में वैशेषिक सूत्रकार महर्षि कणाद लिखते हैं, अथा तो धर्मम व्याख्यास्याम। उसके अनंतर चतुर्थ सूत्र में उन्होंने 6 भाव पदार्थों का उल्लेख करते हैं। जो जागतिक जो पदार्थ हैं, द्रव्य गुण क्रिया इत्यादि, उन्हीं का ही विवेचन इन दर्शनों में मिलते हैं। विशेषतः सूत्रकार के द्वारा जो प्रतिपादित हैं, धर्म विशेष प्रसूतात् द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम तत्वज्ञानाद निश्रेयसम। ये जो सूत्र है, उस सूत्र में उन्होंने वैशेषिक दर्शन का जो प्रयोजन है, उन प्रयोजन का भी उन्होंने प्रतिपादन किया है। उसके साथ साथ परवर्ती दार्शनिकों ने अभाव पदार्थ को संकलन करते हुए द्रव्यम गुण तथा कर्म सामान्यम सविशेषकम समवाय तथा भाव पदार्था सप्तकीर्तिता, इस प्रकार 7 पदार्थों का भी निर्वचन परवर्ती वैशेषिकों ने किया है। वैशेषिक शब्दार्थ के निर्वचन में ये कहा जा सकता है, जो व्यावर्तक पदार्थ है, जो स्वयं ही व्यावर्तक है, वो है विशेष पदार्थ। उन विशेष पदार्थों के स्वीकार करने के कारण इन दर्शन को हम वैशेषिक दर्शन के रूप में जानते हैं। जो 7 पदार्थ हैं या 6 पदार्थ हैं सूत्रकार के अनुसार, उन 6 पदार्थ में जो पंचम पदार्थ है वो विशेष पदार्थ है। वो विशेष पदार्थ जो है केवल व्यावर्तक के लिए उस पदार्थ का परिगणना की गई है। इसीलिए विशेष पदार्थ के स्वीकार करने हेतु इन दर्शन का नाम वैशेषिक दर्शन के रूप में कहा जाता है। इसीलिए शास्त्रकारों ने भी लिखा है, विशेष पदार्थ भेदम अधिकृत्यम कृतम शास्त्रम वैशेषिकमिति। सर्वदर्शन संग्रह एक ग्रंथ प्रसिद्ध है, जिसमें माधवाचार्य जी लिखते हैं
द्वितीये च पाकजोत्पत्तौ विभागे च विभागजे जस्य न स्खलिता बुद्धि स्तंभई वैशेषिकम विदुः। इन दर्शन में जो पाकज प्रक्रिया है वो परमाणु से ही पाक होता है। ऐसा ही अर्थात घटादि के जो परमाणु हैं उन परमाणु में विजातीय तेज संयोग से ही परमाणु में जब रूपादि के परिवर्तन होते हैं, उन रूपादि परमाणुतः परिवर्तन होते होते अवयवी घट में परिवर्तन होते हैं। ऐसा जो बुद्धि जिनका स्खलन नहीं है उन्हीं को ही हमको वैशेषिक रूप में हम स्वीकार करते हैं। यदि हम आधुनिक विद्वानों का संग्रह करते हैं तो उस पर डॉक्टर वही एक आंग्ल विद्वान हैं जिन्होंने वैशेषिक फिलॉसफी में लिखते हैं। इन ग्रंथ का नाम कणाद दर्शन क्यों पड़ा, तो लिखते हैं कणः परमाणु तस्य अदनम आत्मसात करणम तद अधिकृत्य शास्त्र प्रवर्तनादेव कणादिति संज्ञा। अर्थात यह दर्शन कणाद दर्शन के नाम में व्यवस्थित होते हैं। वैशेषिक दर्शन के नामकरण में हमने एक युक्ति प्रदर्शित की थी जिसमें हमने कहा था जिसमें विशेष पदार्थ स्वीकार किया गया, इसीलिए उसको वैशेषिक दर्शन कहा जाता है। वैशेषिक सूत्रकार ने भी स्वयं प्रथम अध्याय के द्वितीय आन्निक के षष्ठ सूत्र में प्रतिपादन करते हैं अन्यत्र अंत्यभ्य विशेषेभ्य। अर्थात जो अंत्य है जिसके बाद और कोई अंत की कल्पना नहीं की जा सकती है और स्वतः ही व्यावर्तक है, उसी को ही हम विशेष रूप में स्वीकार करते हैं। अतः विशेष पदार्थ के स्वीकार करने के कारण यह दर्शन वैशेषिक दर्शन होता है। विगतः शेषो जस्य तत् विशेषणम, यह भी प्रतिपादन किया जाता है। विशेषणम विशेषः, यह भी शास्त्रकारों ने कहा है। एवं इस दर्शन का प्रथम नाम हुआ कणाद दर्शन, क्योंकि कणाद महर्षि ने इस ग्रंथ के सूत्र का प्रणयन किया है। उसके बाद विशेष पदार्थ के स्वीकार करने के कारण इस ग्रंथ का नाम वैशेषिक दर्शन है। एवं उनको उल्लू के रूप में भी कहीं कहीं प्रतिपादन किया गया, इसीलिए इनके दर्शन को भी औलुक्य दर्शन के नाम में भी जाना जाता है। अगर इन वैशेषिक दर्शन के संदर्भ में यदि हम शास्त्रों को अवलोकन करते हैं तो जो वैशेषिक सूत्रकार कणाद है उनका यदि हम शब्द का व्युत्पत्ति मानते हैं तो कणान तंडुलकान अतीति कणादः, इस प्रकार व्युत्पत्ति से भी हम कणाद जो सूत्रकार हैं उनको हम यह कह सकते हैं जिन्होंने तंडुलकण को संग्रह करते हुए करके भक्षण करके जो अपने शास्त्र का साधना के बल से जो शास्त्र का निर्माण किया है, इसीलिए इस शास्त्र को हम कणाद दर्शन के रूप में भी जानते हैं। अर्थात वैशेषिक सूत्र के जो कर्ता है कणाद जी हैं। कणाद जी के काल के संदर्भ में इतिहासकारों में बहुत मतभेद आता है, जिसमें कोई ऐसा हमें संवत्सर या शताब्दी का उल्लेख नहीं मिलता है। फिर भी आचार्यों ने, इतिहासकारों ने यही लिखा है कि कणाद जी का जो काल है वो महाभारत काल है, ऐसा ही कल्पना की जाती है। बस इसी कणाद जी के संदर्भ में अगले प्रकरण में हम चर्चा करेंगे। अभी इसी वक्तव्य के साथ यहीं पर विराम देता हूँ। सबको धन्यवाद।